दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि इसी हफ्ते दिल्ली बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। और आपको बता दें, पहले ही आपने अपनी लिस्ट जो है उसका ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी अपनी लिस्ट जारी कर रही है और बीजेपी की भी लिस्ट का लोगों को इंतज़ार है। और अगर बीजेपी नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट देती है, जो साहिब सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साहिब सिंह वर्मा उनके बेटे हैं, तो इस हाई प्रोफाइल सीट पर दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। आम आदमी पार्टी की ओर से यहां अरविंद केजरीवाल मैदान में है और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। अब देखना है कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी किसे मैदान में उतारती है। नाम प्रवेश वर्मा का ही सबसे ऊपर चल रहा है। और नई दिल्ली सीट में अगर प्रवेश वर्मा को टिकट मिलता है तो इस सीट पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे आमने सामने होंगे और उनका मुकाबला होगा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। तो ये दिल्ली, जो नई दिल्ली सीट है दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान, उसकी तस्वीर होगी जो काफ़ी दिलचस्प हो सकती है। देखना है प्रवेश वर्मा को यहाँ से बीजेपी टिकट देती है या नहीं। कि दिल्ली विधानसभा का टेन्योर खत्म हो रहा है तो जनवरी में उसके लिए नोटिफिकेशन होगा और डेट्स आएंगी। तो ये तो कंफर्म ही है कि जनवरी के 10 तारीख से पहले चुनाव की डेट आ जाएंगी। आप लोग पिछले 10 साल से दिल्ली में जो हालात आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बना दिए, दिल्ली की जनता आज हमसे ज्यादा तैयार है बदलाव के लिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में रहने वाली पार्टी है, संगठननिष्ठ पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हम चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार हैं। और दिल्ली में बीजेपी कब लिस्ट लेकर आएगी, क्या उसकी रणनीति रहेगी, इस सब पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश शर्मा हैं, हमारे सहयोगी। अखिलेश, बीजेपी जो लिस्ट जारी करेगी इस हफ्ते, उसमें क्या कुछ नया फेरबदल देखने को मिल सकता है और कब तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी? देखिए, इसी सप्ताह के अंत में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभावित है और बताया जा रहा है कि उसी के तुरंत बाद या अगले सप्ताह की शुरुआत में बीजेपी की पहली सूची दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी जाएगी। सभी 70 सीटों पर बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे करा लिया है। बताया जा रहा है कि हर सीट पर कम से कम 3 संभावित उम्मीदवारों के नामों का जो पैनल है वो तैयार कर लिया गया है, जो कि केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। इस पर हर सीट पर मंथन करने के बाद ये जो बैठक होगी, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, ये अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं पर भी बीजेपी की नज़रें हैं। अगर उसे लगता है कि किसी सीट पर कोई बड़ा नेता जो दूसरी पार्टी का है वो टक्कर दे सकता है या वो जीत सकता है, तो बीजेपी उसको लाने में भी और टिकट देने में कोई संकोच नहीं करेगी। हाल फिलहाल में जो बड़े नेता दूसरी पार्टियों से, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, उन्हें भी चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जैसे कि कैलाश गहलोत आए हैं, अरविंदर कुमार लवली आए हैं, या अन्य जो नेता आए हैं उनको भी पार्टी टिकट दे सकती है। चौथी बात यह कि बीजेपी अपने पूर्व सांसदों को, जिन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था, उनमें से कुछ को विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। सबसे पहला नाम इसमें परवेश साहिब सिंह वर्मा का लिया जा रहा है, जो कि नई दिल्ली से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति यही है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट के मतदाताओं को संदेश दिया जाए कि बीजेपी इस सीट को लेकर गंभीर है और वो अरविंद केजरीवाल को टक्कर देना चाहती है। इसीलिए परवेश वर्मा का नाम इस सीट के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और माना जा रहा है कि उनको उतारा भी जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो अभी 8 विधायक हैं, इनमें से कुछ के टिकट पार्टी काट सकती है इस आधार पर कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं रहा है या फिर उनके खिलाफ थोड़ी बहुत नाराज़गी उनके क्षेत्र में है। तो ये भी सर्वे में अगर कोई बात सामने आई है तो उसमें भी टिकट कट सकता है। तो मोटे तौर पर ये पैमाने रखे गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की कोशिश ये होगी कि चुनाव जो है वो स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाए। पिछले 10 वर्षों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर चली है, एक एक मुद्दा उनके सामने, लोगों के सामने लेकर के जाया जाए ताकि एक माहौल बन सके। जैसे कि आज हुआ भी है। आज दिल्ली प्रदेश में
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर में एक चार्जशीट जारी की है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसमें कि सारे जो आरोप है उनको एक साथ करके बीजेपी यहाँ की जनता के बीच में जाएगी। ये भी तय किया गया कि कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा। वैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कोई सीएम कैंडिडेट नहीं दिया था। इस बार भी पार्टी उसी रणनीति पर काम करना चाहती है ताकि व्यक्ति पर नहीं बल्कि मुद्दों पर फोकस रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो मुद्दों पर केंद्रित रहेगा बीजेपी का ध्यान और कोशिश रहेगी आम आदमी पार्टी को किस तरह से दिल्ली में चुनाव हराया जा सके।